हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिड पार्टिसिपेशन करते समय जो हम लोगों के पास एक पॉपअप मैसेज आ रहा है कंप्लाइंस रिगार्डिंग ओनरशिप एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके एक पॉपअप मैसेज खुल रहा है जिसमें कि 3 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से 2 में हमें यस नो करना है और थर्ड वाला जो है यस करके है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इस मैसेज के बारे में ही समझेंगे, ये मैसेज हमें क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कहाँ पे आपको यस करना है, कहाँ पे आपको नो करना है, और अगर आपने यहाँ पे कुछ गलतियां कर दी तो इन फ्यूचर आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी क्या हो रहा है ना, मैक्सिमम बिडर क्या कर रहे हैं, इस मैसेज को लाइटली ले रहे हैं कि नॉर्मल सा एक मैसेज है, नो नो कर दो या यस कर दो और पार्टिसिपेट कर दो इस तरीके से, या यस यस करके डिक्लेरेशन लगा दो और पार्टिसिपेट करके अपनी बिड पार्टिसिपेट कर दो। तो यहाँ पे आप जो अभी कर रहे हैं यस या नो कर करके बिड पार्टिसिपेट कर दे रहे, बिड तो आपकी पार्टिसिपेट हो जा रही है, लेकिन इसका प्रॉब्लम अभी नहीं आएगा आपको, इसका प्रॉब्लम इन फ्यूचर आएगा आपको। जैसा कि अभी फिलहाल हमने पीछे ही देखा, पहले क्या है, जैम पोर्टल हमें कैटलॉग हर कोई से भी कैटलॉग अपलोड करने देता था, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है, रॉन्ग लिस्टिंग पे बहुत एक्टिवेट हो गया है, धड़ाधड़ आइडिया सस्पेंड कर रहा है। तो ये जो पॉपअप मैसेज आ रहा है ना बिड पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये भी उससे कोई कम नहीं है। अगर यहाँ पे आपने कोई भी गलत डिक्लेरेशन दिया तो हो सकता है आपकी आईडी भी इन फ्यूचर सस्पेंड हो सकती है। तो आपकी भी आईडी सस्पेंड ना हो, इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आज की वीडियो में यही समझते हैं हम कि इस डिक्लेरेशन में हमें कहाँ पे यस करना है, कहाँ पे नो करना है और किसका क्या मीनिंग है, डिटेल में इसी को हम समझेंगे। ठीक है, जो हमारे पास मैसेज है ये किस चीज़ का रिगार्ड देना है हमें, कंप्लायंस रिगार्डिंग बेनिफिशियली ओनरशिप एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये चलिए, ये तो हमने समझ लिया। अब सबसे पहला मैसेज समझते हैं। देखिए पहले मैसेज में बात क्या की जा रही है, सबसे पहला मैसेज जो है हमारा ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो बात की जा रही है, बोला जा रहा है दिस बिडर और ओईएम द प्रोडक्ट ऑफर प्रोडक्ट्स बिलोंग टू लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज और हैज बेनिफिशियली ओनरशिप कंट्रोल सच एज अ कंट्रीज। अब इसका मीनिंग ये है, मान लीजिए आप किसी ऐसी ब्रांड के प्रोडक्ट में डील करते हैं जिस ब्रांड के प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बनते, मतलब इंडिया में नहीं है, वो इंडिया से बाहर है, मतलब, और इंडिया से बाहर भी कौन थे, जो हमारी लैंड शेयरिंग कंट्रीज है। अब अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी किसी भी हमारी लैंड शेयरिंग बॉर्डर कंट्रीज के साथ रिलेट करता है, तो उस केस में क्या है ना, डायरेक्टली कंपनी किसी भी कंट्री में डायरेक्ट काम तो करती नहीं है कि भाई मैं चाइना में बैठी हूँ और इंडिया में डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट बेची हूँ। तो इसके लिए क्या करती है, वो हर एक कंट्री में, जिस भी कंट्री में अपना बिजनेस करती है, वहाँ पे अपने एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है कि भाई ये हमारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारे प्रोडक्ट को वहाँ पे परचेज, ये हमारे सभी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करेगा और इंडिया में इसका बिजनेस स्केल करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके सेल करेगा। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, अगर आपके केस में ऐसा है कि आप जिस ब्रांड के, जिस कंपनी के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, हमारे जो लैंड शेयरिंग कंट्रीज है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, वहां से आते हैं वो प्रोडक्ट, तो उस केस में आप अगर उस कंपनी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कंपनी ने आपको ऑथराइज कर रखा है इंडिया में प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो उस केस में आपको यस करना है। यस करने के बाद वहां पे आपको, जैसे ही आप यस करेंगे, यस करते के साथ आपसे क्या कहा जाएगा कि आप अपना यहाँ पे DPIIT सर्टिफिकेट अपलोड करो। DPIIT सर्टिफिकेट जो होता है हमारा, इसको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है ना हमारा स्टार्टअप सर्टिफिकेट, उसी को DPIIT सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो अगर आपके केस में भी है, आप किसी ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट में डील करते हैं जो हमारी लैंड शेयरिंग कंट्री जो है उस कंट्रीज के वो प्रोडक्ट है, मतलब वहाँ पे बनते हैं या वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग है उनकी, या वहाँ पे उनकी जो कंपनी, मेन कंपनी इस्टेब्लिश है वो उन कंट्रीज के अंदर इस्टेब्लिश है, और उन कंपनीज ने आपको यहाँ पे इंडिया में अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऑथराइज किया हुआ है। यस करने के बाद आपको अपना DPIIT सर्टिफिकेट यानी स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और साथ में ऑनरशिप डिक्लेरेशन, कि आपको अपना ऑनरशिप बेनिफिशियल डिक्लेरेशन भी देना है कि आप एक इंडियन सिटीजन है, उसका भी आपको डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट लगा के दोनों की मर्ज PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड। अब यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि भाई आप जिन प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है हमारा, हमारी लैंड शेयरिंग कंट्रीज में से किसी एक कंट्रीज का प्रोडक्ट है, मतलब वो कंपनी उस लैंड शेयरिंग कंट्रीज में से किसी एक कंट्री की कंपनी है। अब के उस केसेस में क्या है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ये प्रोडक्ट अगर वहाँ का है तो क्या उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है या नहीं की गई है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेसिकली सिंपल सा ये समझिए, जैसे कि सैमसंग है, सैमसंग इंडिया की कंपनी तो नहीं है, लेकिन सैमसंग ने क्या किया, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में भी डाला। तो वो क्या हुआ, उसने अपनी एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया में भी की, अपनी यूनिट भी लगाई, मैन्युफैक्चरिंग भी लगाई, असेंबलिंग भी लगाई, और अब वो इंडिया में भी काम कर रही है, तो वो हो गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो इस तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट है
और उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई वो प्रोडक्ट अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसकी इंडिया में हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह फैक्ट्री वगैरह लगी है या नहीं लगी है। अगर हुई है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं हुई है तो नो करना है। ठीक है, अगर आप यस कर देते तो सेम यहाँ पे वही आपसे कहेगा DPIIT सर्टिफिकेट लगाओ जिसके नाम पे भी ये ट्रांसफ़र हुआ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, या आप अपना DPIIT लगाओ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बनता है। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी है, दोनों को मर्ज PDF। पहले में आपको अपना ओनरशिप बेनिफिशियल का डिक्लेरेशन एंड DPIIT सर्टिफिकेट अगर आप यस करते हैं तो, सेकंड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट और DPIIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप यस करते हैं। और यस आपको किस सिचुएशन में करना है, अगर आप किसी ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं जो इंडिया में बनते ही नहीं है, या उनकी जो मेन प्राइमरी कंपनी है वो इंडियन इस्टेब्लिश कंपनी नहीं है, वो किसी ऐसी कंट्री में इस्टेब्लिश है जो हमारी कंट्रीज के लैंड शेयरिंग कंट्रीज कहलाती है, उनमें से किसी एक कंट्री में का है तो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे हमारे मेजरली। अगर आपके प्रोडक्ट है ऐसे इंडिया से बाहर के प्रोडक्ट है तो आपको सबसे पहले ये क्लियर करना है कि भाई वो प्रोडक्ट जो कंट्री है, जिस भी कंट्री का हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे लैंड शेयरिंग बॉर्डर की कंट्रीज में से किसी एक का है या नहीं है। अगर नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, नो करके प्रोसीड करो। अगर है तो यस करके आपको वो डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इंडिया का ही प्रोडक्ट है, इंडिया से बाहर बन ही नहीं रहा, तो भी उस केस में आपको दोनों में नो करना है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में सिंपली एक डिक्लेरेशन आपसे क्लियर करवाया जा रहा है कि भैया जो आपने ऊपर डिटेल दी ना, यस और नो जो भी आपने कहा ये ट्रू एंड करेक्ट है। अगर इन फ्यूचर इस डिक्लेरेशन में कोई भी गलती दिखती है या आपका ये प्रूव होता है कि आपने गलत डिक्लेरेशन दिया, रॉन्ग डिक्लेरेशन दिया, तो आपके ऊपर लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एक्शन बनेगा वो एक्शन लिया जाएगा। मेनली इन तीनों ऑप्शन में यही इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन देना है, यस नो जो भी है इस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, सोच समझ के सारी चीज़ें वेरीफाई करके। लैंड शेयरिंग कंट्रियाँ कौन कौन सी है उसका ये जो आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है आप इसमें से देख लीजिए, ये सारी लैंड शेयरिंग कंट्रीज होती है। अगर आपके प्रोडक्ट किसी भी लैंड शेयरिंग कंट्रीज से रिलेटेड बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको यस करके जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वो अपलोड करने हैं। अगर आपका प्रोडक्ट प्योरली इंडियन प्रोडक्ट है तो स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट में नो कीजिए, यस कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। तो ये था छोटा सा अपडेट कि बेसिकली आपको इस डिक्लेरेशन में कहाँ यस करना है, कहाँ नो करना है। आई होप आपको ये डिक्लेरेशन समझ आ गया होगा, यस नो कैसे आपको करना है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी यूनिक कंटेंट के साथ।